इसका जारी बात है, अब चाइना जो है, इंडिया जो है, हो सकता है बहुत जल्द F-35 एयरक्राफ्ट भी अमेरिका से खरीदे, क्योंकि ये अगर इफ इंडिया लूजेस टैक्टिकल एयर सुपरियॉरिटी तो जारी बात है इंडिया को ये एक चैलेंज होगा। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये स्टेल्थ वॉर प्लेन है, ये मैं आपको बताना भूल गया कि दिस इज द स्टेल्थ वॉर प्लेन, और ये डेफिनेटली दैट विल फोर्स इंडिया टू गो फॉर द फर्दर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एयरफोर्स। और जैसे मैंने पहले कहा कि F-35 एयरक्राफ्ट इंडिया ज़रूर लेगा। मुझे याद है कि अमेरिकन भी आपको पता है टफ हैं, बड़े नेगोशिएटर हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता हो कि यूएई लेना चाहता था लेकिन नहीं ली है उन्होंने, बिकॉज उसके ऊपर उन्होंने बड़ी कोई उनके जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बड़ा अजीब सा उनके लिए, और उन्होंने कहा नहीं हम नहीं ले रहे। ठीक है, इंडिया सुनने में आया लेना, लेकिन इंडिया और यूएई दोनों वहाँ चले गए। ठीक है जी। सो ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये पाकिस्तान की जो एक्विजिशन है, एक तो जारी बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि हमारा इंडिया, पाकिस्तान और चीन का कॉमन एडवर्सरी है, इंडियंस भी यही कहते हैं, लेकिन चाइनीज़ ये बात मानने को तैयार नहीं है, और चाइनीज़ इसको किसी जगह पे रिफ्लेक्ट करने को भी तैयार नहीं है। और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी जॉइंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। आई डोंट सी कि चाइनीज़ इसको सीरियस ले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ शो में। दोस्तों, आज की खबर चाइना से निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, हाल ही में चाइना ने अपने एक स्टेल्थ फाइटर जेट को दुनिया में लाकर पूरे भारत के लिए और दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां दोस्तों, चाइना के इस स्टेल्थ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के बाद पूरी दुनिया में अब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक होड़ सी मानो लग चुकी है। वहीं दूसरी ओर चाइना के सबसे पास के देश यानी भारत को भी अब एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की सख्त से सख्त आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत अब शायद, हो सकता है, सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि यूएसए से कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बोरो कर सकते हैं या फिर अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। और वहीं इसी खबर के बाद पाकिस्तान में और ज़्यादा विचलित और ज़्यादा आग लग चुकी है, क्योंकि दोस्तों अगर भारत के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स आ गए तो पाकिस्तान की सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी और भारत के एयरक्राफ्ट को हवा में जांच पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, और पाकिस्तान के लिए तो ये खतरे की घंटी से भी बढ़कर है। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने हमारे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वो कहते हैं नहीं, हम इंडियंस को खुद ही देख लेंगे, हमें वो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है उस हवाले से। सो ये इंडिया F-35 लेगा। ठीक है जी। अब वो जो है एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जिसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। ठीक है जी। अब FC-31 जो है, इसको कहा जाता है, इसको रेफर किया जाता है एज ए J-31 और J-35, और इसको चाइनीज़ नहीं कहते J-35। ठीक है जी। एन इक्वलेंट टू F-35 चाइनीज़ नहीं मानते, लेकिन कहा जा रहा है इसको, इस हवाले से बात की जा रही है। और ये पाकिस्तान के लिए जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चाइना चीज़ें दुनिया को नहीं बेच रहा लेकिन पाकिस्तान को बेच देता है। उसकी वजह ये है कि एक तो वो ट्रस्ट है पाकिस्तान के साथ उनको, दूसरा वो समझता कि ठीक है, मार्केट टेस्ट करने के लिए ट्रस्टेड पार्टनर है। वो ट्रस्टेड पाकिस्तान इसलिए पार्टनर है इंडिया चाइना का, बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको पता है कि इंडिया इनके लिए वाकई एक खतरा है। सो दैट इज़ वाई द चाइनीज थिंक कि यस। ठीक है जी। और इंडिया और चाइना के आपस में मिसाइल हैं, पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो है वो मिसाइल हैं। तो जैसे मैंने कहा कि देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि ये अगर पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर मिल गया तो इससे एक पाकिस्तान को सबकत हासिल हो जाएगी, बिकॉज इंडिया डजेंट हैव द स्टेल्थ कैपेबिलिटी, स्टेल्थ फाइटर नहीं है, लेकिन वो ले सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है वो ज़्यादा जल्दी ले सकते हैं पाकिस्तान से।